हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंटर्नशिप सेशन 3 में प्रेजेंटेड बाय यस इन्फीवे। माई सेल्फ अभिषेक रंजन, ट्रेनिंग हेड ऑफ यस इन्फीवे। सो हाँ जी हाँ, आज हम चलेंगे समझेंगे कि किस तरह से किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन किया जाता है, किस तरह से हम प्लानिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, उसके पीछे क्या बायलॉज होते हैं और जैसे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट उसे किस तरह से समझा जाता है। तो बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक अवेलेबल है हाउस प्लानिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु। अगर मैं प्लॉट साइज की बात करूं तो यहाँ जो प्लॉट साइज दे रखा है वो 30 बाई 60 का दे रखा है। अब क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, हमारा प्लॉट किस डायरेक्शंस में है, और जो सबसे बड़ी बात, हमारा प्लॉट जो है वो कॉर्नर प्लॉट है या फिर टू साइड ओपनिंग है। मतलब हमारा जो कॉर्नर सेक्शन रहता है वहां पर एक आपका लेफ्ट में या फ्रंट में या फिर राइट में या फिर फ्रंट में, इस तरह से किधर साइड से ऊपर है, किधर रोड जा रही है, ये सारी चीजों को हमें समझना होगा। 30 फीट की रोड है या 40 फीट की रोड है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं हमें पहले समझना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें ये समझना होगा कि हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने बनाने हैं, G+1 बनाना है, G+2 बनाना है या फिर G+3 बनाना है। तो यहाँ के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो लिया है वो है ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर। अगर मैं बात करूँ आगे की बायलॉज की, तो क्या होता है, हर स्टेट की अगर बायलॉज की बात किया जाए तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, हर स्टेट का अपना अपना डिफरेंट हो सकता है। हमारे प्लान में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में अगर आप देखें तो सबसे जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने सारी चीजें यहाँ पर लिया है। सबसे पहले आता है आपका मेन एंट्रेंस, घर में जहाँ एंटर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कल बताया था कि मेन एंट्री जो होता है हमेशा कॉर्नर सेक्शंस में माना जाता है। तो यहाँ हम जब ड्राइंग देखेंगे तो उससे समझेंगे कि कहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस है। इसके साथ आएगा पार्किंग। फिर आता है थर्ड नंबर पे जो होता है आपका ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम, आप उसे बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट दे रखा है जहां पर ओपन किचन, जो कि आज के मकानों में मैक्सिमम आप देखेंगे कि ओपन किचन बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका डाइनिंग रूम। इसके बाद आता है आपका स्टोर। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेम्पल या पूजा रूम इसे कह सकते हैं। फिर देन आता है आपका स्टेयरकेस, जहां आपकी सीढ़ी करके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के लिए हम जो यूज करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है दैट इज कॉल्ड 2 बेडरूम प्लस ड्रेसिंग रूम प्लस टॉयलेट। फिर ये आता है हमारा बैकयार्ड, जिसे आप कटआउट भी बोल सकते हैं, जहां पर हम बैक पोर्शन में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम उसमें कटआउट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, वैसे कहा ये भी जाता है कि हर घर की अगर बात करें, जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें आपका किचन और जो पूजा रूम होता है या फिर टेम्पल जो होता है वो एक ही बनाया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट डिपेंड करता है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे यहाँ जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है वहां पर जो किचन है वो ग्राउंड फ्लोर पे भी बनाया गया है और फर्स्ट फ्लोर पे भी बनाया गया है। सो हम अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो दे रखा है वो है आपका ड्राइंग रूम। सेकंड जो आता है देन अगेन ओपन किचन। फिर थर्ड जो पॉइंट दे रखा है डाइनिंग रूम का। फोर्थ जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका स्टोर दे रखा है। फिफ्थ स्टेयरकेस, जब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे सो हमें स्टेयरकेस का यूज करना पड़ेगा। देन आता है आपका मास्टर बेडरूम। फिर हमारे पास अवेलेबल है 2 बेडरूम, एक ड्रेसिंग और टॉयलेट। फिर आता है आपका बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब जहां मैंने आपको जैसे बताया कि सेटबैक जैसे अगर छोड़ना अगर हुआ तो उस केस में हम बैकयार्ड का यूज करेंगे। अब आते हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे देखें तो ये ईस्ट फेसिंग प्लानिंग है। ईस्ट फेसिंग प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका पॉट दे रखा है। पॉट के बाद अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ गार्डन अवेलेबल है। गार्डन के बाद यहाँ पर इस तरह से हम स्टेयरकेस के थ्रू अप चढ़ेंगे और जो हमारा फर्स्ट रूम होगा, जिसे गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम कहा जाए, ये हमारा ड्राइंग रूम होगा।
और इसी के साथ हमारा ओपन डाइनिंग एरिया भी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डाइनिंग एरिया बनाया गया। अगर हम बात करें प्लॉट साइज की, तो ये जो प्लॉट साइज है 60x30 का प्लॉट साइज रहेगा। इसके बाद बात करें, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे डिस्कशन किया था कि घर में किचन और पूजा, इसको ईस्ट फेसिंग में सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब जो पूजा कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, या फिर जो भी महिलाएं या फिर मेल जहाँ किचन में अगर खड़े हैं, तो वो जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन है वो ईस्ट फेसिंग रहेगा। इसके साथ में अगर बात करूं स्टोर रूम की, तो यहाँ पर आपके पास स्टोर रूम दे रखा है। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर जितने भी अप्लायंसेस हैं, जैसा कि मैंने कल आपको जिक्र किया था, तो यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट, यहाँ पर फ्रिज, यहाँ पर टीवी, तो ये बेसिक एमिनिटीज जो यहाँ पर अवेलेबल है, इस तरह से आपका बना रखा है। बात करते हैं हम आगे के पॉइंट्स की। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर 2 बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम और एक बेडरूम दिया गया है। अगर आप इसके लेंथ और विड्थ की बात करें तो ये काफी अच्छी है, अराउंड 11x15 की है। तो ये काफी अच्छा मतलब एरिया कहलाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका बेडरूम होगा, और इसके बाद यहाँ पर आप अवेलेबल है ड्रेसिंग रूम। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम जैसे प्लम्बिंग को अगर समझते हैं, तो जैसे जो भी हम टॉयलेट बना रहे हैं, तो ऊपर भी कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर बनाया जाए या उसके नियर बाय बनाया जाए। हम बिल्डिंग की प्लानिंग में भले ही चेंजेस करें, लेकिन बाकी जो हमारे बेसिक चीजें हैं प्लम्बिंग या फिर इलेक्ट्रिकल, तो ये सेम यूनिट्स की तरह ऊपर कंटिन्यू होता रहता है। फिर आता है आपका बैकयार्ड। यहाँ पर आपका ओपन स्पेस होगा, और अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ अवेलेबल है टॉयलेट, और इसका बेडरूम हमारे पास ये अवेलेबल है। इसके बाद बात करें, इसके आगे अगर मैं बात करूं, तो जैसे जो सिविल इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र इस चीजों के लिए किया है कि जैसे जो आपके इनसाइड जो वॉल होते हैं, उस पर भी हम यही कोशिश करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फ्लोर बने या फिर सेकंड फ्लोर बने या थर्ड फ्लोर बने, इसमें जो हम वॉल यूज कर रहे हैं, सेम वॉल एज इट इज ऊपर चली जाए। भले ही ऊपर हम कुछ और बना दें, मास्टर बेडरूम है तो वहां पर कुछ और हम चीजें पुट अप कर दें, तो वो सारी चीजें नेक्स्ट चीजें हैं। लेकिन अगर बात किया जाए वॉल की, तो वॉल जो है वो सेम एज इट इज ऊपर आपका आता है, क्योंकि हम जो कॉलम और जो पिलर्स लेते हैं मैक्सिमम केसेस में बस इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो वहां पर उन सारी चीजों को देखते हुए हमें जो ड्राइंग है उसके लिए जो वॉल है वो ऑलमोस्ट इक्वल लेनी पड़ती है। अगर बात करें हमारे इस ग्राउंड फ्लोर की, तो यहाँ पर जो आपका स्टेयरकेस दे रखा है, यहाँ से हम अब जाएंगे, और यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे हम कंटिन्यू चढ़ेंगे। नीचे अगर कार पार्किंग की बात किया जाए, तो नीचे कार जो है इजीली आपकी एंटर हो जाएगी, ये सीढ़ी के आपके जस्ट नीचे आएगी। तो ये बैक पोर्शन है तो वो इजीली एक्सेसिबल होगी। अगर बात करें हमारे फर्स्ट फ्लोर की, तो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही जाता हूँ, यहाँ हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर किए। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्लोर पे हम ऊपर चढ़ चुके हैं। इसके बाद जैसे ही हम अब चढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका एंट्रेंस दे रखा है। एंट्रेंस में जैसे ही आपने एंटर किया, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है ड्राइंग एरिया। तो ड्राइंग एरिया की अगर मैं जैसे बात करूं, तो यहाँ पर आपका ये पूरा ओपन स्पेस दे रखा है। यहाँ पर हमारा ड्राइंग एरिया है, और साथ ही साथ अटैच किया गया है ओपन किचन और डाइनिंग जिसे बोल सकते हैं। जैसा अगर हम नीचे की बात करें, तो नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में जो हमने किचन लिया है वो आगे के पोर्शंस में लिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर में हमने जो किचन लिया है वो ओपन स्पेस एरिया जो हमारा ड्राइंग एरिया दे रखा है, प्लस जो हॉल हम या डाइनिंग जिसे समझ सकते हैं, वहीं पर हमने किचन का पोर्शन दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो यहाँ पर दोनों साइड टीवी लगा रखा है। अगर जिसको भी एक्सेस करना है, अगर कोई गेस्ट आते हैं तो वो इधर से एक्सेस कर सकते हैं, और अगर कोई इधर किचन में है तो वो इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। अगर बात करता हूँ आगे की,
तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल जो नीचे हमने किचन बनाया था, इसको हमने यहाँ बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर बेडरूम देखें, जैसे मैंने आपसे कल भी इस बात के लिए जिक्र किया था कि हमारा नॉर्थ और साउथ सबसे अच्छा माना जाता है और वह बेडरूम जो हम जहाँ पर सोते हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर दिया गया है। हम आगे की बात करें तो यहाँ पर आपका बालकनी निकाला गया है जो कि 4 फीट की है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। तो इतना स्पेस हमारे लिए सफिशियंट है। अगर हम बात करें आगे की, तो यहाँ हमारा ड्रेसिंग रूम दे रखा है जिसमें हम इजीली चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें टॉयलेट्स की, तो यहाँ पर हमारे पास टॉयलेट भी अवेलेबल है। बात करते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स की। तो मैं अगर इस डायरेक्शन में जाता हूँ, तो सबसे पहला अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अवेलेबल है मास्टर बेडरूम। सेम एज इट इज जो नीचे बनाया गया था, वही मास्टर बेडरूम यहाँ भी अप्लाई किया गया है। साथ ही साथ उसके साथ जुड़ता है ड्रेसिंग एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ड्रेसिंग एरिया जोड़ा गया है। रूम की साइज इसमें बहुत अच्छी मानी गई है, लगभग 11x15 की है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टॉयलेट जो है हमारा यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ अगर आप बात करें सामने की, तो यहाँ पर आपका बेडरूम हो गया, अलमीरा और ड्रेसिंग एरिया हो गया, और प्लस साथ में अटैच होता है टॉयलेट। सो अगर मैं बात करूँ ग्राउंड फ्लोर की या फिर फर्स्ट फ्लोर की, तो जैसा मैंने जिक्र किया था कि प्लम्बिंग की अगर दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये दोनों चीजें जो है हमें सेम फ्लोर पे रखनी पड़ेगी। आइदर हम वॉल की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बैकयार्ड एज इट इज जैसा ग्राउंड फ्लोर पे था, सेम एज इट इज यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में भी आ चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके साथ मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि हमारे जैसे, हाँ, ये राजस्थान की ड्राइंग्स है, तो इसमें बायलॉज हम क्या क्या फॉलो करेंगे। तो बायलॉज यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे बायलॉज अवेलेबल हैं। जो प्लॉट साइज है वो आपका 1800 स्क्वायर फीट का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फ्रंट सेटबैक है वो 3 मीटर का दिया गया है, और यहाँ पर जो रोड विड्थ है वो अप टू 18 मीटर है। साइड सेटबैक की बात किया जाए तो वो 0 दे रखा है। आगे की बात किया जाए रियर सेटबैक, तो वो 200 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो 2 स्क्वायर मीटर दिया गया। मैक्सिमम हाइट की अगर मैं बात करूं तो 12.5 मीटर। एंड हमारा जो प्लानिंग था अकॉर्डिंग टू हमारा, मतलब जी प्लस क्लाइंट ने G+1 ही बनवा रखा है, बट उन्होंने अप टू G+2 का जो बायलॉज है वहां तक हमने फॉलो किया है। और सबसे जो लास्ट में आता है स्टैंडर्ड BAR, जिसे बिल्डअप एरिया रेशियो बोला जाता है, वो हमारा 2 दे रखा है। तो इस तरह के बायलॉज को हम फॉलो करके, मतलब कोई भी हम जैसे जो प्लानिंग करते हैं या जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं हमें फॉलो करके आगे कंटिन्यू करना होता है। सो इस तरह से हम किसी भी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर का डिजाइन इजीली कर सक पाएंगे अकॉर्डिंग टू बायलॉज और रिक्वायरमेंट्स। सो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आगे के सेशन में हम समझेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ पाए कि किस तरह से हम वास्तु पे वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।